ब्रुकलिन में आज आशियाना सेंटर में मुनक़िद की जा रही है, जो कि पाक सादिक अमेरिकन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, आशियाना कम्युनिटी सेंटर और राजा कम्युनिटी सेंटर के मुश्तरका जो कोशिशें उनसे मुनक़िद की जा रही है। और आज की इस तकरीब के बारे में आप सब जानते हैं कि हमारा आज का ये मौका ख़ास तौर पर यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से है। और आज का दिन यकीनन हम सबको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि जब 1965 की जंग में हमारे मुल्क पर हमला किया गया, उस वक्त जिस तरह हमारे जो फ़ौजी थे, जिस तरह उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और जिस तरह से पाकिस्तान का दिफा किया, यकीनन वो हम सब के लिए हमेशा के लिए एक यादगार और बाइस फ़ख्र मौका था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वाला आलिही व अस्हाबिही वसल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। कौमी तराना है, वो सारे मेरे साथ मिलके गाइएगा, ताकि हमें किसी रिकॉर्ड की, किसी कैसेट सीडी की ज़रूरत ना हो। पाक सरज़मीन शादबाद, ईश्वरे हसीन शादबाद। तू निशाने अज़्मे आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद। पाक सरज़मीन का निज़ाम, क़ुव्वते अक़ुव्वते अवाम, कौमुल सल्तनत पाइंदा बिंदाबाद, शादबाद मंज़िले मुराद। परचमे सितारा हो हिलाल, रहबरे तरक्कियों कमाल। तर्जुमाने माज़ी शाने हाल, जाने इस्तक़बाल, साये खुदाए ज़ुल्जलाल। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नाइला जाफर है। मैं पाक सादिक अमेरिकन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की CEO हूँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम करती हूँ अपने न्यू गेस्ट, चीफ गेस्ट, जो पाकिस्तान एम्बेसी के कौंसल जनरल हैं। वेलकम टू आपको नाम है अहमद कातोज़ई, न्यूयॉर्क के। थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में आए। हम लोगों को बहुत खुशी का इजहार, यानी कि बहुत खुशी इस चीज़ के लिए। जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। आग लगाने जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। होना चाहिए।
बड़ी मोहब्बतों के साथ आपको आज के इस प्रोग्राम में वेलकम किया जा रहा है। तकरीब जो है इसका चूँकि उन्वान यौम दिफाए पाकिस्तान है, इसी कॉन्टेस्ट में जब दुश्मन ने 6 सितंबर 1965 को ये पूरा प्लान बना रखा था कि हम ऐसे ऐसे जाएंगे और लाहौर के जिम खाना में सुबह का नाश्ता करेंगे, उनके इस प्लान को हमारे फ़ौजी जवानों ने, यौम दिफा का मतलब यही है कि हमारे फ़ौजी जवानों ने, जो उनको प्री प्लान नहीं थे, उनको कोई पता नहीं था, दुश्मन ने शब खून मारा था और हमारी अफवाज जो है उस वक़्त भी अलर्ट थी और आज भी अल्लाह के फजल से अलर्ट है। दिफाए वतन के लिए हमारी जान जो है वो उस वक़्त भी हाजिर थी और मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि हमारे गुजरात के सपूत जनाब राजा अजीज़ भट्टी शहीद, उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया और निशान हैदर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूँगा, लेकिन राजपूत जो हैं उनको ये एजाज़ हासिल है कि आज भी सबसे ज़्यादा निशान हैदर जो है वो राजपूत कौम के पास है। ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे पाकिस्तानी फ़ौजियों ने अपनी कुर्बानियाँ दी 1965 और या 71 वॉर के बाद, उसमें मुझे बड़ा फ़ख्र से मैं कह सकता हूँ कि मेरे वालिद मोहतरम मरहूम मिस्टर सिप्रियन जो थे वो पहले ब्रिटिश या रॉयल एयर फोर्स में, उसके बाद इंडियन एयर फोर्स, और उन्होंने ऑप्ट किया पाकिस्तान आने को और उन्होंने पाकिस्तान एयर फोर्स में सर्विस की जो 29 साल पर मुहित है और मास्टर वारंट ऑफिसर की हैसियत से वो रिटायर हुए 1972 में। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सिर्फ सरहदों के दिफा की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि किसी भी मुल्क को कमज़ोर करने के लिए वहाँ पर मजहबी मुनाफरत के ज़रिए हमारी जड़ों को कमज़ोर किया जाता है और वो चीज़ ऐसी चीज़ होती है जिसका मुकाबला करने के लिए हम सबको मुत्तहिद होने की यकीनन ज़रूरत है। और हमने पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, हमारे जितने भी लोग थे, सब ने ये जितने भी वाक़यात हुए मसीही बरादरी के सिलसिले में, सबके दिल दुखे, सबको बहुत अफसुदा होने के साथ साथ इस बात का एहसास हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है आखिर इसमें वो कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, वो कौन सी काली भेड़ें हैं जो हमारे वतन की जड़ों को जो है वो कमज़ोर कर रही है। और हमें आज इस चीज़ की बहुत शदीद ज़रूरत है कि हम यकजहती का इज़हार करें और मिलकर एक साथ ऐसी सारी जो साजिशें हैं उनको नाकाम बना सकें, जिसकी वजह से हमारा वतन आज मुश्किल दोराहे पर खड़ा है। इस महफिल को सारे तमाम मेहमान ग्रामी ने आकर रौनक बख्शी है और मैं मुबारकबाद देती हूँ आप सबको। और इस 6 सितंबर के दिन अपनी नई नस्लों को ये बावर कराने की सही की है हमारी इस तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने कि हमारी पाक अफवाज दुनिया की बहादुर तरीन और निडर तरीन फ़ौजों में से एक है। पाक फ़ौज के शेर दिल जवान मेजर अजीज़ भट्टी, मेजर तुफैल, राशिद मिन्हास और दीगर फ़ौजी जवानों ने अपनी कीमती जानों का नजराना देकर पाक वतन की हिफाजत की और अपना फरीज़ा अदा किया, भारतीय अफवाज के मज़मूम इरादों को खाक में मिला दिया। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है उसका अनवान है यौम दिफा, मीन्स डिफेंस डे। पाकिस्तान कौम ने जंग में कभी भी पहल नहीं की, मगर ये अपनी सरजमीन पाक का दिफा करना बखूबी जानती है। 6 सितंबर 1965 हमें ये याद दिलाता है कि इन शहीदों और उन गाजियों की जिन्होंने अपनी पाक सरजमीन की हिफाजत की बहादुरी के साथ, वही कौम वही दुनिया में अपना वजूद बरकरार रखती है और ज़िंदा रहती है जो अपना मजबूत दिफा रखती है। September 6th is a very important day for Pakistan, and I'm glad that you guys don't forget where you come from. And that's the same thing what we talk about. That's why we live in the best country, but on top of that, we live in the best city in the world, which is most diverse. And the mayor that we have now, it tells you every time that be proud of where you come from. This is the only country, it's the only city that's going to tell you, the day you land, you're an American. But guess what? Wherever you come from, since here, we're Pakistani American. That means you don't forget where you come from, and you don't forget where you are and where you're going to be in the future. ये तकरीब इतनी खूबसूरत
سادہ مگر پروقار جسے کہتے ہیں اب اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، تو ملے جلے جذبات ہیں. مجھے انتہائی فخر بھی محسوس ہو رہا ہے اور انتہائی خوشی بھی ہو رہی ہے. خوشی اس بات کی کہ ماشاءاللہ آپ سب کو اس تنظیم کے سائے تلے ایک لڑی میں پروئے ہوئے ساتھ بیٹھ کے یونٹی میں، اتحاد میں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اپنا ملن، اپنی سوشلائزیشن اور اپنے یہاں رابطے، رشتے اور ناطے بنائے رکھے ہیں، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے. ایک بہت ہی اچھی کیفیت سے بندے کو روشناس کراتی ہے یہ جو یہاں پہ محفل ہے. فخر کیوں ہو رہا ہے؟ فخر اس بات پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ I mean, you can take a Pakistani out of Pakistan, or he can, out of compulsion, may go somewhere, migrate, but you cannot take Pakistan out of it. تو آپ پاکستانی کو تو پاکستان سے باہر لے کے جا سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، لیکن پاکستانی کے اندر سے پاکستان کو نہیں نکال سکتے. تو وہ آج کی اس تقریب میں وہ بھی نظر آیا، اور یہ پروقار تقریب جس موضوع پہ منعقد کی گئی ہے، یعنی پاکستان کا یوم دفاع اور پاکستانی افواج کا کردار، تو اگین ہمارے لیے یہ ایک بہت ایموشنل، جذباتی اور بہت ایک احترام کا موضوع ہے، اور بہت جس سے ہمیں عقیدت ہے، تو اس پہ فخر محسوس ہوا. Before I get to the topic and I say a few words, I deem it appropriate that I introduce myself formally. وہ تو ہو گیا، but جی میرا نام عامر ہے، عامر احمد اتوزئی. I'm from the Foreign Service of Pakistan. I've replaced میم عائشہ جس طرح کہا گیا. I mean, sometimes it feels that it's really hard, or gonna be pretty hard for me to fill into the shoes of Raja Sahab or perhaps Ma'am Aisha, because they have really done wonderful, awesome job, and the way they have served our community, and the way they have been everywhere, the way they have done everything, that is simply awesome. But nonetheless, we all in our own right are trained professionals, and I bring in a lot of sincere enthusiasm. So I hope that I would be able to serve you even better or befittingly. Just wanted to let you know کہ آپ سب کے لیے پاکستانی قونصلیٹ کے دروازے 24/7 کھلے ہیں. آپ سب کے لیے ہمارے دل کھلے ہیں. کوئی کام ہو، کچھ بھی ہو، پلیز ڈو ناٹ ہیسیٹیٹ. وی آر جسٹ اے فون کال اوے، اینڈ اٹ وڈ بی این آنر اینڈ پلیزر کہ ہم آپ لوگوں کی خدمت کریں. ہمیں اسی مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا کہ آپ کے فلاح کا باعث بنے. آپ کو یہاں کوئی بھی اس لحاظ سے آپ کے کانفلنٹ مسائل ہوں، قانونی ہوں، جس میں ہم کارآمد ہو سکتے ہیں. سو پلیز، دن ہو رات ہو، آپ ہمیں موجود پائیں گے، آپ ہمیں اپنے شانہ بشانہ پائیں گے اور اپنے ساتھ پائیں گے. تو ایک تو یہ ایشورنس بہت ضروری ہے کہ میں آپ کو دوں. I hope کہ سب کو یہاں اردو سمجھ آ رہی ہے. رانا صاحب as if to speak in Urdu, دو کہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور ہماری اتنی پشتونوں کی اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اچھی اردو بولوں. دوسری امپورٹنٹ بات، سب سے امپورٹنٹ بات جو راجا صاحب نے کہی، اس کا جواب دینا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں. اور وہ آپ کی ناکامی ہے کہ اس دن جو باتیں ہوئی تھی شاید آپ نے وہ شائع نہیں کی. مجھے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کروں. انشاءاللہ بہت جلد 2 سے 2.5 ہفتوں میں ہم ایک بہت نیا نظام لا رہے ہیں، اور اس نظام سسٹم کا نام ہے پولیس ای خدمت سینٹر. وہ آلریڈی نافذ العمل ہے. That has been in operation in Pakistan. اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے کیا. ایک عام فہم زبان میں جی، ای خدمت سینٹر جو ہے یہ ایک الیکٹرانک پولیس خدمت سینٹر. اٹس این ای
पुलिस खिदमत सेंटर है पाकिस्तानियों के लिए, ख़ासकर तारकीन वतन जो हैं, जो बैरूनी मुल्क हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, ये उनकी खिदमत करेगा। किन चीज़ों की खिदमत करेगा? आपने देखा साथ में पुलिस का नाम लिखा होगा, तो वो काम जो पुलिस से मुताल्लिक़ है। अब आप अपने घर के पुरसुकून माहौल में बैठ के from the comfort of your sofa or bed, you can just switch on your laptop or your desktop. You can go onto that app website and you can do quite few things. Like आप यहाँ से बैठे बैठे अगर आपको कोई ग्रीवेंस है, आपके साथ खुदा न खास्ता कोई ज़्यादती हुई है, सिविल, क्रिमिनल, whatever, आपके फैमिली के साथ, you would be able to register an FIR from here in Pakistan. And that is going to be launched pretty soon. I mean, 2 से 2.5 हफ्ते. Initial शुरुआत में इब्तिदाइया उसका पंजाब से किया जा रहा है. जो हमारे बहन भाई जो यहाँ पे मुकीम हैं और जो जिनका ताल्लुक पंजाब से है, सूबे से, वो तो राइट अवे इससे इस्तेफादा कर सकेंगे. But this is going to be replicated in other provinces. यही जो प्रैक्टिस है उस पे काम जारी है कि जो पाकिस्तान के बाकी सूबे हैं, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और इवन कश्मीर में आज़ाद रियासत में भी इसका क़याम अमल में लाया जा सके. इसके साथ साथ इट वुड इनेबल यू, ये आपको पावर देगा, आपको इस काबिल करेगा कि जो आपने बात की कि जी यहाँ पे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं आती, now you would have that at your doorstep in just 3 to 4 days. Thank you. ठीक है? नहीं, pleasure, because that is what the government should be doing for you. That is what we are here to look after. So that is our duty, and inshallah we'll keep doing that. अब आप उसी वेबसाइट एप्लीकेशन को खोल के उस पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, वो राइट अवे जाएगा, वो लोकल थाने तक जाएगा और आपकी जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है या आपकी नेशनल सिटीजनशिप वेरिफिकेशन है, वो नॉट मोर देन 2.5 से 4 दिन में यू विल गेट दैट बैक. वी हैड दैट रियलाइजेशन, हमें इस चीज़ का इदराक था कि एक बहुत मुश्किल चीज़ है और इस वजह से जितने हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं या वो लोग हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं अंडर स्किल्ड प्रोग्राम या बाकी सिलसिलों में, उनको ये बहुत बहुत बड़ा मसला दरपेश होता है कि जब उनकी बात आती है कि उनको सिटीजनशिप दिया जाए या उनको वहाँ किसी जॉब की ऑफ़र आती है, तो उस सिलसिले में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस और उनकी बाकी सारी चीज़ें उनको चाहिए होती हैं जल्द से जल्द, और उसमें देरी जो है, उसमें जो डिले है, वो दैट कॉजेज देम अ लॉट ऑफ हार्म. सो इंशाल्लाह दैट वुड बी डन राइट अवे. एक और हॉटलाइन कायम होने जा रही है, बल्कि जो पंजाब में हो गई है, उसका अभी हम एक इफ्तिताही तकरीब करेंगे एम्बेसी में 1.5 से 2.5 हफ्ते में इंशाल्लाह. और उसके रूह से, उसके ज़रिए यहाँ पे मुकीम पाकिस्तानी इंशाल्लाह they would not have to come to us in the consulate, they would not have to go to Pakistan, they would not have to be calling the concerned authorities back home that please get this done for us. उसके ज़रिए अब आप घर बैठे आपका बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों का, आपका खुदा न खास्ता कोई फौती हुई है तो डेथ सर्टिफिकेट एट योर डोर स्टेप, marriage certificate and even divorce certificates would also be delivered at your doorstep. So उससे बिल्कुल जो है अब चीज़ें तब्दील होने जा रही हैं. So just this was pleasure. तो this is चंद अच्छी खबरें थी ताकि मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा खुशी हो और थोड़ी सी तस्कीन हो आपको कि हुकूमत भी कुछ कर रही है और हम भी कुछ कर रहे हैं. एक और चीज़ जो होने जा रही है वो भी बहुत मुझे उम्मीद है आपको बहुत खुशी होगी. उस दिन हमारी डिस्कस हुई थी मीटिंग में. आप एक तो प्लीज़ मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, गुजारिश ही है, आप हमारा जो वेबसाइट है फेसबुक पे हमारा पे उसको लाइक कीजिए ताकि आपको इस तरह की खबरें जो है ना आपको मिलती रहे.
rather than we coming and telling you, you just, you know, just by opening or just in your feeds, you can have those news and those things. And information is knowledge, you know. اور آج کل انفارمیشن کا دور ہے. تو ہم اس دن اسی موضوع پہ ہم نے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کی, اور پہلی ہماری جو کوئی بھی پریس کانفرنس تھی وہ اسی موضوع پہ تھی. ایک اور چیز جو بہت اچھی ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے, I'll be brief because آپ لوگوں کا I won't wish to keep you waiting, you know. But ایک اور جو بہت اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں خصوصی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے, اور ایک اور ہاٹ لائن اسٹیبلش کی گئی ہے which is between the Commissioner Islam Abad and all the chief secretaries in the 4 provinces. اور اس کا مقصد یہ ہے اس کے قیام کا کہ جو بیرونی ملک پاکستانی ہیں ان کے جو زمینوں کے مسائل ہیں, کسی نے کوئی لینڈ گریبنگ کی ہے, ان کے زمین پہ قبضہ کیا ہے, ٹھیک ہے, ان نے کوئی پلاٹ خریدا تھا جس میں اسے دھوکہ دہی ہوئی ہے, اب ان عدالتوں میں صرف یہی مقدمات ہوں گے اور اس پہ بحث ہوگی اور اس کا فیصلہ سنا جائے گا, تاکہ 2 سے 3 دن میں اس پہ فیصلہ کہ کون غلط ہے, کون صحیح ہے, کون جھوٹا ہے, اور جا کے ان کو انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے. تو یہ ایک بڑی اچھی خبر تھی, میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. اور جو ہاٹ لائن بنائی گئی وہ اگین دیٹ از بٹوین دی چیف کمشنر اسلام آباد and all the provincial home chief secretaries, and they would be on call. Special instructions would be sent to the district police officers, DPOs and DIGs, and they would be instructed to assist all the overseas Pakistanis if they wish to visit, you know, their properties, or you know, if they have any issues, so they would always be there to help and assist them with those sort of issues. تو یہ تھوڑا سا تھا میری طرف سے, جو کہ میری پہلی ایک تقریب ہے. خیر میں ایلبنی گیا تھا ابھی لاسٹ ویک, دیٹ واز, بٹ جو کہ آپ لوگوں سے پہلا انٹرفیئرنس ہے, تو دوبارہ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ پلیز فیل فری. ہم آپ کی خدمت کے لیے آئے ہوئے ہیں, ہم آپ میں سے ہیں, آپ ہم میں سے ہیں. کوئی کام ہو, کچھ ہو, تو پلیز فیل فری, وی آر جسٹ اے کال اور این ای میل اوے. تو ایک یہ ہو گیا. دوسرا میں آتا ہوں ٹاپک کی طرف. بہت 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 اہم ٹاپک ہے. اہم کیوں ہے کہ پاکستان کی پیدائش 1947 میں کن حالات میں ہوئی, اور ہمیں ورثے میں کیا ملا, ہمیں پڑوس میں کیا ملا دوسری ریاستوں کی صورت میں, اور اپنی پیدائش کے بعد کن کن مشکلات سے, صعوبتوں سے اور ٹریجڈی سے, المناک حالات سے ہمیں گزرنا پڑا, وہ آپ سب کو پتہ ہے. اس سب دوران, اس سب ٹائم کے دوران 2 چیزیں تھیں جو ثابت قدم رہیں, جو موجود رہیں, اور جو پاکستان کی بقا کی ضامن بنی اور باعث بنی. وہ ایک پاکستان کے جری, دلیر اور بہادر افواج کا عزم, ان کا ولولہ, اور ان کی بلوس محبت اس مٹی سے, جو بے پناہ قربانیاں, شہادتیں انہوں نے جھیلی اور قبول کی یا اس سے سرفراز ہوئے, اور ایک پاکستانی قوم کا غیر متزلزل جذبہ اور خلوص اس دھرتی سے محبت کا, اپنی ریاست سے اور اپنی دھرتی سے. پاکستانی عوام ہمیشہ اپنے فوج کے پیچھے کھڑی رہی, اور پاکستانی فوج ہمیشہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنی عوام کے آگے ان کی حفاظت کے لیے موجود رہی. تو انتہائی قابل احترام ہے وہ مائیں جنہوں نے ان شہیدوں کو جنا, انتہائی قابل عزت ہیں وہ فیملیز جس میں شہید ہیں, اور انتہائی قابل فخر ہے ہمارے لیے ہماری قوم اور ہماری فوج.
जो कौंसलेट है वो दुनिया में नंबर 1 है। मैंने हर जगह जो है ना यूरोप में इधर कॉल करके तो लोगों के काम करवाता हूँ। इधर भी वीकेंड पे मैंने लोगों के वीज़े लगवाए हैं। तो प्लीज़ आप इनको सपोर्ट करें। हम आपको ये जो है ना एश्योरिटी देते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी सपोर्ट करेंगे और हम आपको और आपके जितना स्टाफ है उसको अप्रिशिएट करते हैं। और सबसे अच्छा कौंसलेट जो है वो न्यूयॉर्क है और ये हमेशा कम्युनिटी की हेल्प करते हैं। हर जो है ना जो है बंदा वो खुश नहीं हो सकता, किसी का कोई लीगल मसला हो तो वो बता सकता है। हम इंशाल्लाह इनकी जो है ना पूरी कम्युनिटी की हेल्प करेंगे और हम इनसे ऑलरेडी राब्ते में और इंशाल्लाह हमेशा आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो इनके लिए तालियां बजाएं और पाकिस्तान कौंसलेट के लिए। दूसरा, मैं NYPD का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे भाई सार्जेंट लतीफ़ एंड अदर काप्स एंड हमारे राना अदील साहब जो हमारे पाकिस्तानी हाईएस्ट रैंकिंग है NYPD में, इनकी कम्युनिटी के लिए इतनी खिदमात हैं कि जो है ना मैं आपको गिनवा नहीं सकता। यकीन करें, इनको रात को 2 बजे 3 बजे कॉलें करते हैं और ये अपनी कम्युनिटी की हेल्प करते हैं। तो NYPD के लिए और राना साहब के लिए तालिम। बाकी जितने आप लोग मेरी बहनें भाई सारे आए हैं वो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मर्चेंट के भट्ट साहब थे इधर, मलक इरशाद साहब, ये हमारे खुदाई खिदमतगार हैं, आप बातें करते हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि एक रात सियाचिन ग्लेशियर में रह के देखें और फिर फौज के बारे में बातें करें और जो अपने बेटे और भाई उधर भेजें और फिर जो है ना फौज के बारे में बातें करें। हमारी फौज है तो हमारा दुनिया में नाम है। मैं किसी पार्टी से मेरा कोई तल्लक नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करता हूँ। और हमारे जो 6 सितंबर 1965 को 500 टैंक के साथ इंडिया ने हमला किया था, वर्ल्ड वार के बाद ये सबसे बड़ी टैंकों की जंग थी। तो लोगों ने अपनी जानों का नजरिया अपने नजराना अपने सीनों के साथ बम बांध के तो टैंकों को रोका है। तो बराए मेहरबानी उनकी कुर्बानियां रायगान न देने दें। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। ये खूबसूरत तकरीब मनाने के लिए जितने अहबाब ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, मैं कम्युनिटी के बिहाफ पर इन तमाम अहबाब का बहुत मशकूर हूँ। 6 सितंबर के शुहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि हम कुरान पाक के चंद आयात की तलावत करें और फिर उनकी रूह को इसाले सवाब करें। तो अब सब मिलके सूरत फातिहा पढ़ लें और सूरत इखलास पढ़ लें इंशाअल्लाह। उसके बाद दुआ होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू। Don't forget to like, comment and subscribe.